नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप सबको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है रापुंज़ेल। तो रापुंज़ेल है वो क्या है आपको अंदर स्टोरी में पता चलेगा। तो देखते हैं, फर्स्ट पैरा शुरू करता हूँ मैं। पहले मैं इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर मैं वर्ड बाय वर्ड हिंदी में बताऊँगा और फिर मैं पूरा उसका मीनिंग जो है हिंदी में बताऊँगा। तो शुरू करते हैं फर्स्ट पैरा। देयर वंस लिव्ड अ कपल हु वर वेरी अनहैप्पी एज दे हैड नो चिल्ड्रन। देयर का मतलब यहाँ सिर्फ सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है। वंस मतलब कि एक बार, लिव्ड अ कपल, तो कपल का मतलब क्या होता है, दंपति, दो, एक फीमेल और एक मेल, तो उसको कपल बोलते हैं। तो एक बार एक दंपति रहते थे, हु जो, वर वेरी अनहैप्पी मतलब कि बहुत ही कैसे थे, नाखुश थे। अनहैप्पी का मतलब होता है नाखुश। एज क्योंकि, दे हैड नो चिल्ड्रन क्योंकि उसका कोई संतान जो है वो नहीं थी। तो उनकी कोई संतान ना होने की वजह से वो दोनों बहुत ही नाखुश थे। It so happened that they lived next door to a very evil and powerful witch. तो it so happened, ऐसा हुआ कि, इसका मतलब होता है ऐसा हुआ कि, that मतलब it so happened that ऐसा हुआ कि, they lived वह रहते थे कहाँ पर, next door मतलब कि इसके बगल में ऐसा बोल सकते हैं या इसके पास में। किसके पास रहते थे, टू अ वेरी इवल। इवल मतलब क्या होता है दोस्तों, दुष्ट ऐसा बोल सकते हैं। तो दुष्ट को बोलते हैं इवल। एंड पावरफुल, पावरफुल मतलब शक्तिशाली। विच का मतलब क्या होता है, चुड़ैल। तो शक्तिशाली और ये दुष्ट चुड़ैल के पड़ोस में ही वो लोग रहते थे ऐसा बोल सकते हैं। शी हैड द मोस्ट वंडरफुल गार्डन। शी हैड उसके पास क्या था, ये जो है वो चुड़ैल के बारे में ये शी जो है यूज़ किया गया है। तो उसके पास क्या था, द मोस्ट वंडरफुल गार्डन मतलब कि अद्भुत क्या था, उसके पास बगीचा था ऐसा बोल सकते हैं। फिल्ड विथ डिलीशियस वेजिटेबल्स एंड लवली फ्लावर्स। तो उस बगीचे में क्या था, फील्ड मतलब कि भरा हुआ, विथ डिलीशियस स्वादिष्ट वेजिटेबल्स सब्जियां, एंड लवली फ्लावर्स और प्यारे फूलों से भरा हुआ वो जो था वो बगीचा था। बट लेकिन, हाई वॉल्स सराउंडेड द गार्डन। तो वहाँ पर क्या था, हाई वॉल मतलब कि ऊंची दीवारें थी। सराउंडेड मतलब कि घेरा हुआ, किसको, उस बगीचे को। द गार्डन मतलब कि उस बगीचे को घेरा हुआ ऊंची दीवारें थी। एंड नो वन कुड एंटर इनटू इट, और उसके अंदर कोई भी जो है वो प्रवेश नहीं कर सकता था क्योंकि वहाँ पे बड़ी बड़ी दीवारें थी इसलिए। आगे बढ़ते, वन ऑफ द विंडोज एट द बैक ऑफ द हाउस इन द कपल्स हाउस ओवरलुक्ड दिस गार्डन। तो वन ऑफ द विंडोज मतलब कि खिड़कियों में से एक खिड़की क्या होता था वहाँ से, एट द बैक ऑफ द हाउस मतलब कि जो घर था उसके पीछे के भाग में ऐसा बोल सकते हैं। तो घर के पीछे की खिड़कियों में से एक में से क्या होता था, इन द कपल हाउस मतलब कि जोड़े के जो घर में जो था उसमें से, ओवरलुक्ड का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि वहाँ से दिख रहा था, नज़ारा दिखना ऐसा बोल सकते हो। ओवरलुक्ड मतलब कि नज़ारा, दिस गार्डन, तो वहाँ से उसका नज़ारा दिखता था उस गार्डन का। वन डे एक दिन, द वाइफ वॉज स्टैंडिंग एट द विंडो। तो एक दिन क्या हुआ, जो वो पत्नी थी उस आदमी की, वॉज स्टैंडिंग खड़ी हुई थी वहाँ पर, एट द विंडो मतलब कि वही खिड़की पे जहाँ से वो नज़ारा दिखता था। व्हेन तभी, शी सडनली उसे अचानक से क्या हुआ, कॉट साइट ऑफ द लश ग्रीन रैम्पियन।
तो उसकी जो नज़र, साइट मतलब कि नज़र, दृष्टि पड़ना उसके पर, तो उसकी नज़र कहाँ पर पड़ी? द लश ग्रीन रैम्पियन। ये रैम्पियन क्या है यहाँ पर दिया गया है ब्रैकेट में, अ काइंड ऑफ वेजिटेबल, मतलब कि एक प्रकार की सब्जी है, तो उसके ऊपर उसकी नज़र जो है वो पड़ी। ग्रोविंग एट अ कॉर्नर ऑफ द गार्डन, तो ये जो रैम्पियन था वो कहाँ पर था? एक कोने में, बगीचे का जो एक कोना था उस वहाँ पर ये जो है रैम्पियन था। ओह इट लुक सो इनवाइटिंग, तो वो जो है वो अभी सोच रही है कि ओह यह कितना आकर्षक लग रहा है। इफ़ ओनली आई कुड हैव सम, मतलब कि काश मेरे पास भी कुछ होता या मुझे भी कुछ मिल सकता। लॉन्ग द वुमन, महिला ने तरस खाया ऐसा बोल सकते हैं। हर माउथ वाटरिंग, उसके मुंह में पानी आ गया। एंड शी केप्ट थिंकिंग अबाउट द वेजिटेबल, और वह सब्जी के बारे में सोचती रही। एंड हाउ मच शी वांटेड इट until she grew pale and listless with her desire। तो डिज़ायर का मतलब क्या होता है? इच्छा। तो जब तक कि वह अपनी इच्छा से पीली और सुस्त, लिस्टलेस मतलब कि सुस्त हो जाना, तो सुस्त नहीं हो गई तब तक वह जो है उसके बारे में सोचती रही। हर हस्बैंड वॉज कंसर्न्ड, तो कंसर्न का मतलब होता है चिंतित, उसका पति चिंतित था। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, तुम्हें क्या दिक्कत है या तुमको क्या प्रॉब्लम है? माई डियर वाइफ, मेरी प्यारी पत्नी। ही आस्क्ड, उसने पूछा। शी टोल्ड हिम, उसने उसे बताया या उसने उसे कहा कि आई शैल डाई इफ़ आई डोंट हैव सम ऑफ इट, मैं मर जाऊंगी। आई शैल डाई, मैं मर जाऊंगी। इफ़ आई डोंट हैव सम ऑफ इट, मुझे इनमें से कुछ नहीं मिला तो। द वरीड हस्बैंड, चिंतित पति। स्केल्ड, स्केल्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों? चढ़ जाना। तो स्केल्ड ओवर द हाई वॉल, मतलब कि वो ऊंची दीवार पर चढ़ गया। विथ डिफ़िकल्टी, बड़ी मुश्किल से। एंड स्टॉल, स्टॉल मतलब कि चोरी करना, चोरी किया उसने। क्या किया? अ बंच ऑफ द लीफी वेजिटेबल, तो उसने एक पत्तेदार सब्जी का एक गुच्छा चुरा लिया। हिज थ्रिल्ड वाइफ, थ्रिल्ड का मतलब होता है रोमांचित, खुश, तो उसकी जो रोमांचित जो पत्नी थी उसने क्या किया? मेड सलाड, उसने सलाद बनाया, आप सबको पता है सलाद। एंड लव्ड एवरी बाइट ऑफ इट, बाइट का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े, तो उसका हर टुकड़े का उसने, उन्हें बहुत पसंद आया ऐसा बोल सकते हैं, या ऐसा ही बोल सकते हैं कि उसे हर टुकड़ा उसे बहुत ही पसंद आया, या ऐसा बोल सकते हैं कि उसे हर टुकड़े का उसने एंजॉय किया, आनंद किया खाते टाइम। Soon she started craving for more, तो क्रेविंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? अधिक की चाहत होना और इच्छा होना। तो जल्द ही उसने क्या किया? उसे स्टार्टेड क्रेविंग फॉर मोर, उसे और अधिक की चाहत होने लगी वो जो सलाद था इस तरह के सब्जी खाने का। एंड पेस्टर्ड हर हस्बैंड टू स्टील अगेन, पेस्टर्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों? उकसाना, उसे परेशान कर देना। पेस्टर्ड मतलब उकसाना, तो उसे उकसाया हर हस्बैंड, उसके पति को। टू स्टील अगेन, फिर से चोरी करने के लिए उकसाया। ही रिलक्टेंटली वेंट बैक, तो रिलक्टेंटली का मतलब क्या होता है दोस्तों? इच्छा ना होना, अनिच्छा। हियर यू कैन सी आई हैव रॉट इन हिंदी, अगर आपको पता नहीं चले तो आप वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो ही रिलक्टेंटली वेंट बैक, मतलब कि वह अनिच्छा से वापस गया, इच्छा ना होते हुए भी वह वापस जाना पड़ा क्योंकि उसकी पत्नी उसे उकसाया, परेशान कर रही थी। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, ही वॉजंट सो लकी, वह उतने भाग्यशाली नहीं थे। द ईवल विच, वो जो दुष्ट चुड़ैल थी, वॉज लाइंग इन वेट फॉर हिम, मतलब कि वह उसकी ही ताक में बैठी थी वहाँ पर। और ये जो है वो चुड़ैल बोल रही है, आहा कॉट यू रेड हैंडेड, तो रेड हैंडेड का मतलब क्या होता है? रंगे हाथों। तो कॉट मतलब पकड़े गए, पकड़ लिया, तुम्हें रंगों हाथों पकड़ लिया।
नाउ यू शैल पे फॉर इट, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। द मैन बेग्ड हर टू स्पेयर हिम, तो स्पेयर हिम क्या मतलब छोड़ देने के लिए, और बेग्ड मतलब कि विनती करना, उसे हाथ जोड़ना, तो उस आदमी ने उसे छोड़ देने के लिए विनती की। आगे देखते हैं क्या होता है। वेरी वेल, बहुत अच्छा, बट लेकिन एनी चाइल्ड ऑफ योर्स शैल बी माइन, लेकिन तुम्हारा कोई भी बच्चा मेरा होगा। ऑन दैट कंडीशन आई शैल लेट यू गो, इसी शर्त पर मैं तुम्हें जाने दूंगी। सेड द क्राफ्टी ओल्ड विच, चालाक बूढ़ी जादूगरनी ने कहा। क्राफ्टी मतलब कि चालाक। द डेस्परेट मैन अग्रीड, हताश आदमी सहमत हो गया। डेस्परेट का मतलब होता है हताश। एंड रैन बैक होम, और घर वापस भाग गया। डेज पास्ट, दिन बीतते गए। एंड सुन, और जल्द ही, द कपल हैड अ ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल, जोड़े को एक बहुत खूबसूरत छोटी लड़की हुई। दैट दे हैड लॉन्ग फॉर, जिसकी उन्हें बहुत इच्छा थी, चाहत थी। दे वर वेरी थ्रिल्ड, वे बहुत रोमांचित थे, खुश थे। एंड हैड फॉरगॉटन, और भूल गए थे। देयर प्रॉमिस, अपना वादा जो है भूल गए थे। अनटिल द विच स्टूड बिफोर, आगे होगा अनटिल का मतलब कि जब तक कि चुड़ैल सामने नहीं आ गई, ऐसा बोल सकते हैं। आगे देखते हैं। तो पीछे के पेज में बिफोर था, बिफोर देम विथ अ क्रुक्ड स्माइल, तो उसके सामने नहीं आ गए, किस तरह से, विथ अ क्रुक्ड स्माइल मतलब कि कुटिल मुस्कान के साथ वह सामने नहीं आ गए। तब तक वो लोगों को अपना जो वादा था वो याद नहीं था। शी इज़ माइन नाउ, वह अब मेरी है। सेड शी, उसने कहा। एंड टुक द चाइल्ड अवे, और बच्चे को ले लिया उसने। टर्निंग डेफ ईयर्स, तो डेफ ईयर्स मतलब क्या कि कुछ ना सुनते हुए, अनसुना करते हुए। तो किस तरह से उसने अनसुना करते हुए, टू द कपल्स, वो जो जोड़ा था उसके, प्लीडिंग विनती, एंड सॉब्स मतलब कि सिसकियों को अनसुना करते हुए उस बच्चे को ले लिया। द गर्ल नेम्ड रापुंजल, तो हमारी स्टोरी का टॉपिक का नाम ही रापुंजल है। ये जो गर्ल है उसका ही नाम रापुंजल है। ग्रू टू बी अ चार्मिंग एंड प्रिटी यंग वुमन, तो वो कैसे होगी, एक आकर्षक और सुंदर युवा महिला बन गई। प्रिटी यंग वुमन, सुंदर युवा महिला। चार्मिंग मतलब कि आकर्षक, तो रापुंजल नाम की लड़की एक आकर्षक और सुंदर युवा महिला बन गई, बड़ी हो गई मतलब। शी हैड लवली गोल्डन हेयर, उसके क्या थे, सुंदर सुनहरे बाल थे। दैट लुक्ड लाइक स्पून गोल्ड, जो कि कैसे दिखते थे वो, काते हुए सोने जैसे दिखते थे। एंड इट ग्रू सो लॉन्ग दैट इट वेंट डाउन फॉर सेवरल यार्ड्स, तो वह इतने लंबे हो गए कि कई गज तक नीचे जो है वो चले गए। शी इज़ ग्रोविंग टू ब्यूटीफुल, तो ये जो है वो विच जो है चुड़ैल है वो सोच रही है। शी इज़ ग्रोविंग टू ब्यूटीफुल मतलब कि वह बहुत सुंदर हो रही है। आई शैल हैव टू प्रिवेंट, मुझे उसे क्या करना होगा, रोकना होगा, बचाना होगा उसे। एनी मैन फ्रॉम मैरिंग हर मतलब कि किसी भी पुरुष को उससे शादी करने से रोकना होगा। थॉट द विच, चुड़ैल ने सोचा। एंड, और उसने क्या किया, लॉक्ड हर, उसे बंद कर दिया। कहाँ पे, इन द टॉलेस्ट टावर, सबसे ऊंचे टावर पर। एवर नॉन मतलब कि सबसे जो अब तक का ज्ञात सबसे ऊंचा टावर था, वहाँ पर उसे लॉक कर दिया, बंद कर दिया। इट स्टूड
इन द मिडल ऑफ अ फॉरेस्ट, वो जो टावर था वो कहाँ था, जंगल के बीच में एकदम खड़ा था। एंड हैड नो स्टेयर्स और डोर्स, तो उसकी कोई सीढ़ियाँ या कोई भी दरवाजे भी नहीं थे उस टावर के। ओनली अ लिटल विंडो एट द वेरी टॉप, तो सिर्फ उसके पास क्या था, उस टावर के पास, उस टावर में सबसे ऊपर केवल एक छोटी सी खिड़की थी, विंडो था। एवरी डे, हर दिन, प्रतिदिन, द विच वुड स्टैंड एट द बॉटम ऑफ द टावर, चुड़ैल जो है वो टावर के नीचे खड़ी होती थी। एंड शाउट, और चिल्लाती, क्या चिल्लाती, रापुंजल रापुंजल लेट डाउन योर गोल्डन हेयर, रापुंजल रापुंजल अपने सुनहरे बाल को नीचे कर दो। एंड रापुंजल वुड लेट डाउन हर लॉन्ग प्लेट्स, तो रापुंजल क्या किया करती थी, अपनी जो लंबी प्लेट्स मतलब कि चोटी, जो बाल की चोटी होती है, तो रापुंजल अपनी लंबी चोटिया को खोल देती थी। दैट रिच्ड द बॉटम, जो नीचे तक पहुंच जाती थी। 20 यार्ड्स बिलो, मतलब कि 20 गज नीचे। एंड द विच वुड क्लाइंब अप, और चुड़ैल जो है वो ऊपर चढ़ जाती थी उसी चोटियों से। वन डे, एक दिन, अ हैंडसम प्रिंस, एक सुंदर राजकुमार, वॉज राइडिंग इन द फॉरेस्ट, जंगल में घूम रहा था। राइडिंग का मतलब होता है एक्चुअली घोड़े पे सवार होके घूमना, तो जंगल में घूम रहा था, सवार हो कैसा बोल सकते हैं। व्हेन ही हर्ड, तभी उसने क्या सुना, द स्वीटेस्ट वॉइस सिंगिंग, तो सबसे मधुर स्वर में गाना सुना। तो बस दोस्तों, आज की हमारी जो स्टोरी है मैं इतना ही पार्ट करूँगा, क्योंकि स्टोरी बहुत ही लंबी है तो वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज हमारा आधा पार्ट जो है, हाफ पार्ट, यहीं मैं पूरा करता हूँ। और आगे का एक नेक्स्ट पार्ट जो बनाएंगे, जो कि और भी बहुत लंबा है थोड़ा, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ इसको स्टॉप कर रहा हूँ। तो हाफ पार्ट जो है, सेकंड पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा दोस्तों। आई होप ये जो वीडियो है यहाँ तक का आपको अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर से देखिएगा। तो ये मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।